एहाना के जुड़वा बहन को देखकर अर्जुन पूरी तरह शॉक्ड रह गया। जिस चेहरे को वह सालों से सिर्फ यादों में देखता आया था, वही चेहरा आज उसके सामने था। उधर मुनि की नई साजिशें बड़े घर की छोटी बहू के खिलाफ धीरे धीरे गहराती जा रही थीं। आने वाले एपिसोड में एक दिन जब एहाना ऑफिस से घर लौट रही थी, तभी रास्ते में उसके साथ कुछ अजीब हुआ। सड़क के किनारे खड़ी एक युवती ने अचानक उसका रास्ता रोक लिया। वह युवती बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनजानी सी उदासी और गहरा रहस्य छिपा हुआ था। उसकी नजरें मानो कुछ कहना चाहती थीं, पर होंठ चुप थे। वह एहाना के सामने आकर अचानक रुक गई और धीमी आवाज में बोली, एहाना भाभी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन अकेले में। एहाना को पहली नजर में लगा कि यह कोई मदद मांगने वाली युवती होगी, लेकिन न जाने क्यों उसका दिल बेचैन हो उठा। उस युवती की आवाज, उसका चेहरा और उसकी आंखों में छिपा डर, सब कुछ किसी बड़े राज की ओर इशारा कर रहा था। एहाना के मन में कई सवाल उठने लगे। कौन थी यह लड़की? उसे एहाना के बारे में इतनी जानकारी कैसे थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह मुलाकात सिर्फ एक इत्तेफाक थी या किसी नई साजिश की शुरुआत? इसी रहस्य के साथ कहानी एक नए मोड़ पर आकर रुक जाती है। युवती के लहजे में कुछ ऐसा था जो एहाना को भीतर तक असहज कर रहा था। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन शब्दों के पीछे छिपा डर साफ महसूस हो रहा था। एहाना ने उसे अपने साथ घर चलने को कहा ताकि आराम से बात हो सके, लेकिन युवती ने तुरंत मना कर दिया। उसकी आंखों में घबराहट उभर आई। वह बोली, नहीं भाभी, मुझे इस घर से दूर ही रहना होगा। मेरा अतीत इस घर के लिए शुभ नहीं है। उसकी बात सुनकर एहाना चौंक गई। आखिर कौन सा अतीत, और इस घर से उसका क्या रिश्ता? काफी सोच विचार के बाद एहाना ने उससे मिलने का समय और जगह तय कर ली। अगले दिन जब एहाना तय जगह पर पहुंची, तो युवती पहले से ही वहां मौजूद थी। इस बार उसने अपना नाम बताया, अमृता। कुछ पल चुप रहने के बाद अमृता ने अपने बैग से एक पुरानी मुड़ी तुड़ी फोटो निकाली और एहाना के सामने रख दी। फोटो देखते ही एहाना की सांस अटक गई। तस्वीर में दो छोटी बच्चियां थीं, एक अमृता और दूसरी बिल्कुल एहाना जैसी। वही चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कान। एहाना की उंगलियां कांपने लगी। उसने फोटो को ध्यान से देखा और धीमी आवाज में बोली, यह लड़की कौन है? अमृता की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह बोली, यही वो सच्चाई है जिससे इस घर के लोग डरते हैं और जिससे आपको अब तक दूर रखा गया। एहाना को लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले खिसक गई हो। क्या यह महज संयोग था या उसके जन्म से जुड़ा कोई ऐसा राज जिसे अब तक छुपाया गया था? इसी सवाल के साथ कहानी एक खतरनाक मोड़ पर आकर थम जाती है। कोई और नहीं बल्कि खुद एहाना थी वो लड़की। अमृता के ये शब्द सुनते ही एहाना का दिल जोर से धड़क उठा। उसके कानों में जैसे शोर गूंजने लगा। अमृता ने कांपती आवाज में कहा, एहाना, तुम मेरी जुड़वा बहन हो। हम बचपन में एक मेले में बिछड़ गए थे। उसके बाद हमें अलग अलग परिवारों ने पाल लिया। एहाना को यह सब किसी डरावने सपने जैसा लग रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस दुनिया में उसकी कोई बहन हो सकती है। अमृता ने आगे बताया कि उसकी पालक मां ने मरने से पहले उसे यह सच बताया था और वही पुरानी तस्वीर उसे सौंपी थी। साथ ही यह भी चेतावनी दी थी कि जिस घर में तुम्हारी बहन रहती है वह बहुत अमीर और ताकतवर है, लेकिन वहाँ सच से ज्यादा साजिशें पलती हैं। एहाना के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। अगर यह सच है तो उसके माता पिता ने उससे यह बात क्यों छुपाई? क्या उसे जानबूझकर इस घर में लाया गया था? और तभी एहाना को एक और खौफनाक बात याद आई। मुनि की वो चालाक नजरें, घर में होती अजीब अजीब बातें और अर्जुन का अचानक बदला हुआ व्यवहार। क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक था या फिर एहाना की जिंदगी किसी और के लिए मोहरा बना दी गई थी? एहाना के मन में हजारों सवाल उठने लगे।
क्या उसकी पहचान झूठ पर टिकी है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर अमृता सच में उसकी जुड़वा बहन है तो असली छोटी बहू कौन है? इसी सवाल के साथ कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर रुकती है जहां आगे हर सच किसी रिश्ते को तोड़ने वाला है। क्या सच में एहाना से यह सब जानबूझकर छुपाया गया था, या फिर इस रहस्य का रिश्ता उसके परिवार के किसी काले अतीत से था? एहाना ने हिम्मत करके यह बात अर्जुन को बता दी। पहले तो अर्जुन हैरान रह गया, लेकिन उसने एहाना पर भरोसा किया और सच्चाई तक पहुंचने का फैसला किया। दोनों ने तय किया कि जल्दबाजी नहीं करेंगे, इस रहस्य को धीरे धीरे सुलझाना जरूरी था। एहाना ने अमृता को कुछ दिनों के लिए घर से दूर एक होटल में ठहरने के लिए कहा ताकि किसी को शक न हो। अमृता मान गई, लेकिन जाते जाते उसने एक बात कही, अगर इस घर को पता चल गया कि मैं जिंदा हूँ तो सबसे पहले मुझ पर ही हमला होगा। यह सुनकर एहाना का दिल दहल उठा। इसके बाद एहाना ने अपनी असली माँ से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह जुड़वा बच्चों या बचपन के मेले का जिक्र करती, उसकी माँ या तो बात बदल देती या अचानक चुप हो जाती। एक दिन एहाना ने साफ देखा, उसकी माँ की आंखों में डर था। तभी एहाना को एहसास हुआ कि यह सिर्फ भूला बिसरा किस्सा नहीं है, बल्कि एक दबाया हुआ सच है जिसे सालों से जानबूझकर दफनाया गया है। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि इस सच से सिर्फ एहाना का अतीत नहीं, बल्कि पूरे बड़े घर की नींव हिल सकती थी। अब सवाल यह नहीं था कि अमृता कौन है, सवाल यह था कि उसे अलग क्यों किया गया और किसके डर से। क्योंकि जिस दिन यह रहस्य खुलेगा, उस दिन इस घर में कोई भी बेगुनाह नहीं बचेगा। एहाना को अब हर बात असहज लगने लगी थी। उसका शक गहराता जा रहा था कि उसकी माँ भी इस रहस्य को सालों से छुपाती आ रही है। एक रात जब घर में सब सो चुके थे, एहाना ने अपनी माँ के पुराने बक्से को खोलने का फैसला किया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बक्से के नीचे उसे एक पुरानी पीली पड़ चुकी चिट्ठी मिली। चिट्ठी पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे। उसमें लिखा था कि एहाना की माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन डॉक्टर ने बताया था कि उनमें से एक बच्ची बेहद कमजोर है और शायद जिंदा न बच पाए। चिट्ठी में आगे लिखा था कि उस कमजोर बच्ची को इलाज के लिए किसी दूसरे शहर ले जाया गया था और फिर उस बच्ची के बारे में कभी कोई खबर नहीं आई। एहाना के दिमाग में सारी कड़ियां जुड़ने लगी। उसकी आंखों के सामने अमृता का चेहरा घूम गया। तो क्या उसकी माँ ने जानबूझकर एक बच्ची को छुपा दिया था, या फिर किसी ने उससे उसकी बेटी छीन ली थी? अब एहाना को समझ आ गया था, यह सिर्फ एक बिछड़ने की कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सच था जिसे डर, मजबूरी और साजिश ने सालों तक दबाए रखा। और सबसे डरावनी बात यह थी कि जिस घर में एहाना आज बहू बनकर रह रही थी, उसी घर से जुड़ा था यह पूरा अतीत। अब सवाल सिर्फ यह नहीं था कि अमृता कैसे बची, सवाल यह था कि किसने उसे इस घर से दूर किया और क्यों। क्योंकि अगर यह राज खुल गया तो सिर्फ रिश्ते ही नहीं टूटेंगे, बल्कि कई नकाब भी उतरेंगे। कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां सच सामने आना तय था, चाहे इसकी कीमत कुछ भी क्यों न हो। एहाना को लगा था कि उसकी माँ उसे यही बताएंगी कि अमृता अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग निकली। अमृता जिंदा थी। एहाना ने अपनी माँ से अकेले में बात की और सारी सच्चाई उनके सामने रख दी। पहले तो उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। काफी देर बाद उन्होंने कांपती आवाज में स्वीकार किया, हाँ एहाना, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी एक जुड़वा बहन थी। उन्होंने माना कि डॉक्टरों ने दोनों बच्चियों को बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन एक बच्ची बहुत कमजोर थी, इसलिए उसे दूसरे शहर के एक अस्पताल में भेजा गया था। कुछ दिनों बाद उन्हें बताया गया कि वह बच्ची बच नहीं पाई। एहाना की माँ की आंखों में आज भी वही दर्द जिंदा था। उन्हें इस बात का अफसोस था कि उन्होंने सालों तक
यह सच अपने दिल में दबाकर रखा। लेकिन एहाना जानती थी यह पूरी कहानी अधूरी है, क्योंकि अमृता जिंदा थी। एहाना ने वही किया जो किसी में करने की हिम्मत नहीं होती। उसने अपनी माँ को अमृता से मिलवाया। माँ और बेटी का मिलन बेहद भावुक था। अमृता ने अपनी माँ को कसकर गले लगा लिया, मानो बरसों का बिछड़ाव एक पल में टूट गया हो। लेकिन उसी पल एहाना की नज़र अपनी माँ के चेहरे पर गई। वहाँ सिर्फ खुशी नहीं थी, वहाँ डर भी था, जैसे कोई राज अब भी अधूरा हो। और तभी माँ ने धीमी आवाज में कहा, एहाना, डॉक्टरों ने हमसे झूठ बोला था। बच्ची मरी नहीं थी, उसे किसी ने हमसे छीन लिया था। एहाना सन्न रह गई। तो सवाल अब यह नहीं था कि अमृता कैसे बची। सवाल यह था कि किसने जुड़वा बहनों को अलग किया और क्यों? क्योंकि यह सिर्फ एक मेडिकल गलती नहीं थी, यह एक सोची समझी साजिश थी। और उस साजिश की जड़ें उसी बड़े घर तक जाती थी जहां एहाना आज छोटी बहू बनकर रह रही थी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी ही इमोशनल और सस्पेंस से भरी कहानियां लाने की ताकत देता है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि अगला ट्विस्ट आपकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है।